ठीक है। आज आप जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बहुत सारा सी पढ़ेंगे। ठीक है, सी फॉर क्यूबा, सी फॉर सिगार, सी फॉर चीनी शुगर, सी फॉर कास्ट्रो, पूरा नाम था फिडेल कास्ट्रो, एंड द मोस्ट फेमस सी फॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये तो दिख ही रहा होगा ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, एक और सी है जो नीचे है, 634, जो तुम लोग सोच रहे हो वो वाला सी नहीं, बाकी सारे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे यूएस कुछ ज्यादा ही ईरान में इन्वॉल्व है, राइट? एंड गिवन द सर्कमस्टांसेस, जैसा आपको पता होगा कि यूएस का बहुत नाम खराब हो चुका है। द होल वर्ल्ड, मोर देन द होल वर्ल्ड, होता है ना, जो यूएस का नेम था, इज्जत थी, होता है ना, बिगेस्ट मिलिट्री पावर, डॉट डॉट डॉट, वो सब अब बहुत कम हो चुका है। तो अब यूएस हर बार की तरह नेम सेविंग के लिए, ये शब्द होता है जब होता है ना कहीं नाम खराब हो गया, अब कहीं से आपको नाम ठीक करना है, तो नेम सेविंग के लिए क्यूबा को पूरा एनसर्कल कर चुका है, मतलब पूरा क्यूबा को घेर चुका है, नेवल ब्लॉकेड बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कर चुका है। तो अब हीटेड क्यों है? बिकॉज क्यूबा एंड रशिया, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, और अभी रशिया हैव अ अग्रीमेंट कि क्यूबा को बचाने यूएसए से आ रहा है, आएगा। और यूएसएसआर ने, प्रेजेंट रशिया ने, अपने शिप्स भेज दिए हैं, जिसमें दो टाइप के शिप है। पहला नेवल शिप्स, लड़ने के लिए रेडी, और दूसरा पेट्रोल के शिप्स, वो भी। अब पेट्रोल के शिप्स की क्यों जरूरत पड़ी वो समझ जाइए, सिंपल है, क्योंकि मैप से देखो, सबसे इजी मैप से समझ आएगा। ये छोटा सा आपको क्यूबा दिख रहा है, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ये रहा क्यूबा। ठीक है, क्यूबा ऐसी जगह है विच इज सराउंडेड, जिसको करीबियन आइलैंड्स बोलते हैं, पूरा वहां करीबियन सी है, करीबियन आइलैंड्स है। क्यूबा बेचारा ऐसा जगह है ना जहां वो घिरा पड़ा है यूएसए से और उसके एलाइज से। ठीक है, तो अब यूएसए ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है, और इससे जस्ट पहले यूएसए ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया, याद है ना? तो पहले वेनेजुएला ही क्यूबा को पेट्रोलियम ये सब दिया करता था, और क्यूबा में पेट्रोलियम से ही बिजली उत्पन्न होती है। अब क्यूबा के पास एक बूंद पेट्रोल नहीं है काफी टाइम से, तो अब वहां हो गया ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब ना स्कूल्स चल रहे हैं, ना कॉलेजेस चल रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, ना ट्रेन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेट, जो आप सोच सकते हैं सब बंद है। तो इससे बचने के लिए रशिया ने अपने जहाज भेज दिए, जंगी जहाज प्लस पेट्रोल के जहाज। अब दोनों आमने सामने वापस खड़े होंगे, जो 1962 में हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। एक साइड कैपिटलिस्ट यूएसए और दूसरी साइड कम्युनिस्ट रशिया। मतलब 60-70 साल बाद वापस वही सीन बनने वाला है जो पहले हुआ था। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, समझ में? अब आपको जानना है ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, आई एम हिस्ट्री टीचर, पता ही है, तो हिस्ट्री हुआ क्यों। तो हिस्ट्री में आई मेड अ वेरी गुड फ्लो चार्ट डायग्राम। मैं आपका विजुअल मेमोरी को एनहांस करना चाहता हूं। बस ये सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक साहब थे, पता होगा नाम, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये निकले इंडिया को खोजने और पहुंच गए क्यूबा में, और उनको लगा भाई काले काले लोग हैं उधर, बस थोड़े लाल लाल हैं। पर थोड़े दिन बाद पता चला दैट वाज नॉट इंडिया बट ही फाउंड क्यूबा। तो क्यूबा में, ये स्पेन के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। तो 1492 में उन्होंने खोज की, और फिर स्पेनिश लोग वहां पे पहुंच गए, कब्जा कर डाल लिया। ठीक है, ये कब्जा लगभग 400 साल चला, फ्रॉम 1492 टू 1798, इतना टाइम चला। ठीक है, अब सोचिए, अगर आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन समझ पाएंगे क्यूबा का, तो वो पड़ता है एकदम, अच्छा दूसरा साइड आ गया, वो पड़ता है बिल्कुल ही अमेरिका के नीचे। छोटा सा देश है फ्लोरिडा, उसके जस्ट नीचे। और अमेरिका ना 50 साल पहले, ना 500 साल पहले, ना कि आज, अपने आसपास किसी और को, होता है ना, पावर बनने नहीं दे सकता था। तो अमेरिका ने खुद से स्पेनिश लोगों को और वहां के अपने इंडिजिनस क्यूबन पीपल को, होता है ना, आग लगाना चालू किया। अब ऐसा आग लगाना चालू किया कि भाई ये तुम्हारा देश है, तुम्हारा राज्य है, स्पेनिश लोगों को बाहर निकालो। सेम हर बार की कहानी जो आज भी यूएसए करता है, क्या, रेजिम चेंज, होता है ना, कूप रेजिम चेंज, ये आज भी कर रहा है। तो 1498 में हुआ क्या, इसको बोलते हैं जंग, एंग्लो स्पेनिश वॉर 1498 में, ये याद रख लेगा, नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें अमेरिका ने क्यूबन्स को हर बार की तरह जो आज भी कर रहा है, सप्लाई किए, ट्रेन किए, आर्म्स दिए, और फिर बोला कि स्पेन से लड़ो, और फिर स्पेन को हटा दिया बाहर, सिंपल। अमेरिका स्टार्टेड टू शो इट्स फ्लेक्स इट्स मसल्स। उसके बाद क्या हुआ, जब एक बार ऐसा हो गया स्पेनिश लोग चले गए, तो अमेरिका ने एक अग्रीमेंट साइन किया, होता है ना, जंग के बाद अब हम आपको बचाने आए, तो एक अग्रीमेंट, तो उसको बोलते हैं दिस अग्रीमेंट, इसको है टेलर अग्रीमेंट, इसका नाम है, याद रखने के लिए, टेलर अग्रीमेंट। ये बहुत ही सार्कास्टिक इमेज अगर आप देख पा रहे हो तो, टेलर अग्रीमेंट। इसमें कहा कि अमेरिका कभी क्यूबा पे, होता है ना, आक्रमण नहीं करेगा, अमेरिका कभी क्यूबा को अटैक नहीं करेगा, ना कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें बस सिंपल में यही लिखा हुआ था। सब क्यूबन्स खुश हो गए, भाई बचाने भी आ गया, फिर बोल रहा फ्यूचर में अटैक भी नहीं करेगा, और यहीं पे क्यूबा का कट गया। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट टाइम उसने दूसरा अग्रीमेंट किया। ठीक है, इतना 2-3 साल की शांति रही, फिर नेक्स्ट उसने किया प्लैट अग्रीमेंट। प्लैट अग्रीमेंट अमेरिका ने फिर से क्यूबा के साथ किया। अब देखो क्यूबा को समझना आना चालू है कि उनकी कटने वाली है, बिकॉज अमेरिका इज अ बिगर पावर, सिंपल। फिर प्लैट अग्रीमेंट में क्या था, प्लैट अग्रीमेंट ने कहा कि भाई अमेरिका अब क्यूबा के इंटरनल अफेयर्स में
याद रखें, इंटरनल अफेयर्स में अब हस्तक्षेप मतलब इन्वॉल्व हो सकता है, इंटरफियर कर सकता है। तो सोवरेंटी कहां की, मतलब पहले क्यूबा को स्पेनिश के खिलाफ जंग लड़वाया कि भाई तुम्हारा देश है, सोवरेंटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद 2-3 साल बाद खुद से एक ऐसा अग्रीमेंट किया जिसमें क्यूबन्स के इंटरनल अफेयर्स में अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। और दूसरा क्लॉज था कि अगर आप देख पाएंगे यहां एक छोटा सा नेवल बेस है, यूएस नेवल बेस ग्वांटानामो, प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है, समझ जाइएगा, ठीक है। ये वहां होना चालू हुआ और उसी टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लैट एग्रीमेंट इटसेल्फ यूएस के आज तक क्यूबा में ये नेवल बेस है। फन फैक्ट, यही नेवल बेस के इंफॉर्मेशन से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, ठीक है। यहीं पे उनका पूरा सेंटर था, होता है ना R&D का सेंटर, जहां से वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और द प्रोजेक्ट ओसामा पे वो लोग ट्रैक कर रहे थे और फिर यहीं से पड़ा गया, ठीक है। यहां तक समझ में। अब देखो, अब 20-30 साल सब कुछ मस्त चला क्योंकि यूएस का अग्रीमेंट हो चुका था और जो भी साहबजादे वहां बने थे, यूएस डिडंट केयर एंड दैट वाज ही वाज द पपेट ऑफ यूएसए, सिंपल, ठीक है। ये वो साहब थे बटिस्टा, नाम रखने के लिए, याद रखने के लिए, बस नाम बटिस्टा। 30 साल तक इन्होंने राज किया, मस्त सब कुछ चला, ठीक है। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर अब यूएसए का कब्जा है तो यूएसए एक चीज करता है, आपको पता है ना, वेस्टर्नाइजेशन लाता है, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब 3 चीज सिंपल होता है, पब, बार, डिस्को, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। अगर फाइनेंस आता तो किसी को दिक्कत नहीं होता, पर इन साहब ने क्या किया, सारे रिसोर्सेज, सारे बैंक, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अमेरिकन के हाथ में दे दिया और वेस्टर्न कल्चर को लेके आ गए, जो कि सेम चीज ईरान में किया था, राइट, इन द रेन ऑफ हुम, रजा पहलवी, सेम चीज। सोचिए आपके पास महंगे कपड़े हैं, महंगे घर हैं, महंगे खाने पीने की जगहें हैं, पर पैसा नहीं है, तो करोगे क्या? तो धीरे धीरे डिस्कंटेंट होना चालू होता है। तो डिस्कंटेंट होते होते द डिस्कंटेंट का मेन हेड था, फेस ऑफ डिस्कंटेंट वाज फिडेल कास्ट्रो, वेरी फेमस, मोर देन वेरी फेमस। एक लाइन में समझना है तो ही सो फेमस कि कहा जाता है कि CIA ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका ने, इनके ऊपर 634 बार, 634 टाइम्स क्या किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। इट हैज बीन टू समवॉट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड बाय द क्यूबन्स इटसेल्फ, वहां के जो क्यूबन के डिफेंस थे वो लोगों ने डॉक्यूमेंट किया। 634 टाइम्स ही हैज बीन ट्राइड टू असैसिनेट, फिर भी वो बच के निकले। देन ही वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम इन हिज ओन कंट्री आल्सो। तो इनके निर्देशन में, इनके गाइडेंस के अंदर वहां का डिस्कंटेंट चालू हुआ और इनको बाहर निकाल दिया गया। सिंपल, समझ में आया? ही इज फिडेल कास्ट्रो एंड ही हैज रूल्ड फॉर रफली 60 ऑड ईयर्स, ठीक है। ये 1959 के आसपास सत्ता संभाल लिए थे क्यूबा का। अब देखिए, अब ये आए तो इन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन, जो हर ईरान में भी यही हुआ था, इन्होंने भी यही किया, नेशनलाइजेशन के। नेशनलाइजेशन, भाई अंग्रेज लोग को बाहर हटाओ, अपना देश है, अपने बैंक है, अपने राज्य व्यवस्था है, अपनी कंपनी, सब अपने लोगों के पास होना चाहिए। तो अगेन क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो अमेरिका के पास प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। प्रॉफिट के बाद प्लस और क्या होगा कि अमेरिकन के बैकयार्ड में एक कंट्री है जो कम्युनिस्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उनको दिक्कत होना चालू होगी। तो यहां से यहां पे देखिए, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एंगल यहां से चालू होता है, ठीक है। बिकॉज अमेरिकन डू नॉट हैव दैट टॉलरेंस कि वो समझ पाए। उस टाइम जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था आइजनहावर साहब। तो देखो, उनका नाम खराब होना सिंपल चालू हो गया। क्यों? क्योंकि यार अमेरिकन ने क्यूबन्स को, होता है ना, आजादी दिलाई पहले, और फिर उनके राज में अगर क्यूबन्स वापस अथॉरिटी ले रहे हैं अमेरिका के होते हुए, तो फिर इनका नाम खराब होना चालू हुआ। हर बार जैसे अभी ट्रम्प साहब का नाम खराब हो रहा है ईरान में, तो वो क्यूबा पे अटैक कर रहे हैं, तो इनका भी क्यूबा में ही नाम खराब हुआ। तो इन्होंने क्या किया, हर बार की तरह वही करेंगे, रिजीम चेंज करवाते हैं या फिर रिवोल्ट करवाते हैं। तो इन्होंने 2 रिवोल्ट करवाए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला, दिस इज द CIA का सिंबल, इन्होंने CIA को बोला कि भाई जो पुराने साहब थे बटिस्टा, देखो इमेज पूरा सीक्वेंस में है, याद रहेगा आपको, पुराने साहब जो थे बटिस्टा, ठीक है, उनके कुछ तो चाहने वाले होंगे बाकी अभी भी, तो उनको इकट्ठा करो, ठीक है। तो CIA ने किया, लगभग 1500 ऑड नंबर उनके पुराने चाहने वाले को इकट्ठा किया और उनको वही ट्रेनिंग दिया, वेपन्स दिया और बोला कि भाई तुम, बिकॉज दे आर क्यूबन्स देमसेल्व्स। आप सोचो, क्यूबन्स को लोग को इकट्ठा किया जा रहा है जो अपोजिशन पार्टी में है, जो जा चुका है। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम ही लोग को हथियार दिया जाए और अगर तुम लोग देश के अंदर क्यूबन अपने ही देश में रिवोल्ट करोगे तो सबको क्या लगेगा कि सिविल रिवोल्ट हो रहा है, कि अंदर लोग कास्ट्रो के प्रजातंत्र से, उसके लीडरशिप से खुश नहीं है। तो अगर तुम लोग ऐसा रिवोल्ट करोगे तो ये दिखेगा। प्लस उन्होंने कहा भाई तुम रिवोल्ट करो, हम ऊपर से आएंगे और आम जनता पे गोली चलाएंगे और सबको लगेगा भाई फिडेल कास्ट्रो ऐसा कर रहा है। मतलब सिंपल था, उन्होंने ऐसा प्लेन्स पे डिजाइन बना दिया जो क्यूबन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता था, कि कोई अगर नॉर्मल इंसान देखेगा तो लगेगा क्यूबा की अपनी आर्मी, अपने लोग ही अपने लोगों पर गोली चला रहे हैं। पर देखिए किस्मत, जो भी बोलो, अमेरिका का आजकल सही नहीं चल रहा, बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा है। ये बात की भनक कास्ट्रो को पड़ गई, ठीक है। उन्होंने सिंपल क्या किया, थोड़ा हाथापाई तो हो गई, उसमें 1500 में से रफली 100 लोगों की जान चलेगी और उन्हें 1400 लोग को परेड करवा दिया। जब वो 1400 लोग पकड़े गए तो सबने मुंह खोला कि भाई सब कुछ अमेरिका फंडेड है, अमेरिका के वेपन्स है, दिस एंड दैट। प्लस अमेरिका के जो प्लेन्स थे जो क्यूबा के ऊपर उड़ने आ रहे थे और बॉम्ब गिराने या मिसाइल चलाने, कुछ भी करने आ रहे थे, फिर कास्ट्रो साहब को पहले से पता था, उन्होंने उन प्लेन्स को भी गिरवाया। जब वो प्लेन जमीन पे आए तो उनके पायलट अमेरिकन निकले, पूरा मशीनरी अमेरिकन निकला
और इससे क्या हुआ, अमेरिका की और थूथी हो गई, साहब की और बहुत ज्यादा थूथू हो गई, पर ऑन द सेम साइड कास्ट्रो साहब का इमेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब देखो इनकी थूथू बहुत होती जा रही है, तब भी मानेंगे तो नहीं, अमेरिकन है भाई, कैसे मान सकते, पैसे ही पैसा है। उन्होंने फिर से एक अटैक कराया, ठीक है। पहले वाला जो अटैक था उसका नाम था ऑपरेशन 2506, ठीक है, और नेम नाम में मत जाइए, बस था। दूसरा अब और खराब ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि भाई पहले बार की बेइज्जती हो गई, अब कुछ अच्छा भी करना है और पुराना बेइज्जती का मेकअप भी करना है, समझ ना, पूरा लेपोपाती करना है। तो सेकंड उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मॉन्गूस। ये और टफ ऑपरेशन था, ठीक है। अब होता है ना, देखो ये नॉर्मल है, इट्स नथिंग, मतलब इसमें इंसानियत की कोई बात नहीं। जो हर बार नेक्स्ट ऑपरेशन करता है वो पहले बार से और खराब करना चाहता है, कि होता है ना, इज्जत का बदला लेना है, थुथुई का बदला लेना, समझ जाओ। तो ऑपरेशन मॉन्गूस में क्या किया उन्होंने, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अमेरिका ने सिविलियन थ्रू सीआईए एंड इट्स अदर प्रॉक्सी वॉर्स, बहुत कुछ सिविलियन क्यूबन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना चालू किया। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, ये सब करना चालू किया, ठीक है। अगेन यू कैन सी ऑपरेशन, अच्छा नाम में सो रहा है, ऑपरेशन मॉन्गूस नाम रखा गया इसका, ठीक है। अब सोचो अगर ऐसा होना चालू हुआ, सबसे बेस्ट बात कि कास्ट्रो साहब को पता चल गया, बिकॉज कास्ट्रो, अब देखिए समझिएगा कॉन्टेक्स्ट में, कास्ट्रो इज क्यूबा टू सम एक्सटेंट कम्युनिस्ट। तो ये एक साहब है, ठीक है, इनका मस्त नाम है निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, अगर याद रखना है टुवर्ड्स, नहीं मिस हो गया, निकिता क्रुश्चेव, प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। ही हैज स्टार्टेड गिविंग सपोर्ट टू क्यूबा, ठीक है, क्यूबा वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, ही स्टार्टेड गिविंग। अब ये सारा ऑपरेशन फिर से डिजास्टर्स वे में फेल होता है, ठीक है। अगर क्यूबन्स को पहले से पता चल जा रहा है ऐसा कुछ होने वाला है, और उनको पता है यूएसए का ट्रेंड, नेबर है, उन्होंने भी सीख किया, तो ये सब पता होने लगा। ये सब अमेरिका के हारने के बाद भी, अब सोचो क्यूबन्स का, बिकॉज रशिया इज सेंडिंग हेल्प, इंफॉर्मेशन ऑल्सो, तो क्यूबन्स रशिया की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो गए, ये साहब है, इनके प्रति बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन चालू हुआ, ठीक है। अब दो चीज सोचिए, कैपिटलिस्ट अमेरिका के नाक के नीचे क्यूबा ऐसा देश जो अब कम्युनिस्ट बन चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका एक और फन फैक्ट बता रहा हूं, ये स्टार्टिंग में बोलना था, मिस हो गया, ठीक है। क्यूबा एज अ नाम से आपको क्या लगता है, क्या कि मतलब बहुत पूरा, मतलब गरीब देश है या मीडियम देश है या डेवलप्ड कंट्री है, मतलब अगर पर्सपेक्टिव समझना है तो दो से कंपेयर कीजिएगा। फर्स्ट यूएसए, क्योंकि पंगा यूएसए से ले रहा है। सेकंड इंडिया, यू विल नो वी आर आल्सो डेवलपिंग नेशन, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये दो कंपैरिजन अगर आप रखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो टू माय नॉलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल, हर आम जनता ये सोचता है भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगी क्यूबा, उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, शिट शिट शिट। टू योर नॉलेज बता दे रहा हूं, क्यूबा में लगभग 99.97% लिटरेसी है, ठीक है। और वहां के हेल्थ, मतलब खोजिएगा इंडिया में हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो 2%, 2.5% ऑफ जीडीपी, दे स्पेंड 10% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। इट इज फुल्ली नेशनलाइज स्टेट, और वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब अपने से कंपेरेटिवली, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये सब अगर आप देखें ना, अपने से बेटर है। कुछ पैरामीटर्स में अमेरिका से कम है, पर इंडिया से मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में आगे। सोचिए 10% ऑफ द जीडीपी दे स्पेंड ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर, हम लोग 2.5%, 2%, समझ गए ना। तो जैसा परसेप्शन बनाया जाता है, क्यूबा भी वैसा नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में कहा था, जैसे ईरान के लिए परसेप्शन बनाया गया था, वैसा अब ईरान नहीं निकल रहा था, ठीक है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ईरान, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स, बट टू सम एक्सटेंट आई एम इन फेवर ऑफ क्यूबा, ठीक है। क्योंकि सी याद है ना, चीनी, क्यूबा, शुगर, बहुत सारे सी है, आप जो सी सोच रहे हैं वो वाला नहीं, ठीक है। अब दूसरी बार अमेरिका को मुंह की पड़ी, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन 2506 और दूसरा ऑपरेशन मंगूस में मुंह की पड़ी। उससे क्या हुआ, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना चालू होगा ना आपका। तुम्हारा पेपर नहीं लग रहा, तुम्हारा निकल नहीं रहा, तो तुमको फ्रस्ट्रेशन होगा। इनका तो समझ लो ना, सीआईए है, इतना पैसा है, दुनिया में पावर का नाम है, तब भी हार रहे बेचारे, वो भी इतू सा देश से, अपने ही बैकयार्ड में है, तब भी हार रहे हैं। अब उन्होंने, जैसे यूएस इज फेमस फॉर चेंजिंग रेजिम्स एंड असैसिनेशन, पूरा यूएस इतिहास, वर्ल्ड इतिहास भरा पड़ा है। दे स्टार्टेड टू डू व्हाट, 634 वेज टू किल फिडेल, ये किताब का नाम है। सोचिए 634 बार उन्होंने ट्राई किया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो सिगार बहुत पीते हैं, ठीक है, फोटो में दिख रहा होगा ना, हाँ देखो फोटो में दिख रहा है, सिगार बहुत पीते हैं, तो सिगार में जहर मिलाने की कोशिश की गई। डाइविंग बहुत करते थे, क्यूबा इज अ कैरिबियन कंट्री, चारों तरफ पानी है, तो डाइविंग का बहुत शौक है। और आज भी इनफैक्ट इन 2026 दिस सेंचुरी ऑल्सो क्यूबा इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर डाइविंग। अब नहीं, अब तो पूरा नेवल ब्लॉकेट लग चुका, बट इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे हमारे जैसे, तो उसमें जहर मिलाया गया, फूड में, टी में। जो माइक से वो भाषण देते थे ना, उस माइक में बॉम्ब प्लांट किया गया था, इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। फिर बाबर जहां बाल कटवाते थे उसी को पैसे खिला दिए। रिलेटेड बता रहा हूं, अभी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठाने से पहले ऐसा रिपोर्ट आ रहा था, वो जिस प्लेन से घूमते हैं ना, उसके पायलट को अमेरिका ने करोड़ों करोड़ों पैसे देने की, मतलब घूस देने की कोशिश की, पर वो ईमानदार निकला। नहीं तो बोला जा रहा था कि भाई पायलट को पैसे खिला दो, साहब को क्या पता वो कहां उड़ रहे हैं, ऊपर से क्या दिख रहा है। अगर वो प्लेन सीधा अमेरिका के आसपास, अमेरिका के नेबरिंग कंट्री में लैंड कर जाता जहां अमेरिका का दबदबा है, तो ऑपरेशन करना नहीं पड़ता। बट दैट पायलट वाज वेरी ऑनेस्ट, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। तो सोचिए, बार बार कुछ नहीं मिला तो हनी ट्रैप भाई, कि हनी ट्रैप किसी खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ जाएंगे और वो उसको मार देगी, इसमें भी बच गए वो। मेडिसिन जो बेचारे खाते थे उसमें भी जहर मिलाने की कोशिश की,
मीडिया कैमरा, सोचिए आपके सामने बहुत सारे मीडिया पर्सन होते हैं ना, ट्रम्प साहब रोज मीडिया को ज्ञान देते हैं ना, तो उस मीडिया के माइक में प्लस कैमरा में, जो कैमरा से आप हमें देख रहे हैं, उस कैमरा में बॉम्ब फिट करने की कोशिश की, फिर भी बच गए। जीप में ब्लास्ट हुआ, बहुत कुछ ट्राई किया गया, बट ही सर्वाइव्ड टिल 2008। सोचिए 1969 से 2008 तक मस्त जिंदगी जिए और नाक में दम कर दिया, ठीक, डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज। पूरा यूएसए थक के हार चुका था। ये यहां तक समझ में आया? ये दिस इज द पावर एंड रेजिलियंस जो क्यूबा दिखा रहा है, और ईरान भी कुछ हद तक दिखा रहा है, ठीक है, यहां तक ऐसा चल रहा था। अब सोचिए 1960s का टाइम आ चुका है, ठीक है, ही सर्वाइव्ड टू 2000, बट 1960s का टाइम आ चुका है। अब 1962, द डिफाइनिंग ईयर, द वेरी 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 डिफाइनिंग ईयर, ठीक है, जहां क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ और इंडिया में क्या हुआ, सीनो इंडिया वॉर। अब आपको समझ में आएगा दुनिया कैसे लिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन नाम का हो ना हो, पर कहीं कुछ हो रहा है, उससे आपको इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इवन टुडे बेचारा तेल ब्लॉकेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है, आपको दिक्कत होना चालू हो गई ना उसी में। दिस इज नाउ द डिफाइनिंग ईयर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 27 अक्टूबर 1962। अमेरिका परेशान है, कैपिटलिज्म और अब बड़े प्लेयर्स पे बात हो रहा है, ठीक है, क्यूबा ईरान छोटे प्लेयर, ठीक है, अब बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं जंग लड़ने। अमेरिका कैपिटलिज्म को चढ़ावा दे रहा है, कम्युनिज्म यूएसएसआर कम्युनिज्म को चढ़ावा दे रहा है, ठीक है। इसी में बात बिना बोले अमेरिका ने, देखो स्टार्ट अमेरिका ने किया। अभी जंग की शुरुआत किसने की? अमेरिका ने की। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किसने उठाया? अमेरिका ने उठाया। तालिबान को किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। आईएसआईएस को फंड एक टाइम पे किसने किया? अमेरिका ने किया। तो भाई अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, उसकी मर्जी वो कर रहा है। अब उसको बहुत रेजिडेंस मिल रहा है, पर वो कर रहा है। तो 1962 में क्या हुआ? बहुत सिंपल सी चीज थी, बट बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी, ठीक है, समझिए। अमेरिका ने रशिया के गार्डन में, रशिया के गार्डन मतलब यूएसएसआर के आसपास दो देश हैं, एक इटली और एक टर्की, इन दोनों जगहों न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए। सोचो, मतलब बिना बोले, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोवोकेशन ऑफ वॉर। इनफैक्ट नेटो का आज जो रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, इसी बेसिस पे चल रहा है ना, कि भाई यूक्रेन चाहता था नेटो में बनना, अब रशिया कैसे एक्सेप्ट करेगा कि दुश्मन देश मेरे बाजू में आ जाए। तो अमेरिका अपनी गलती से सीखता नहीं है, और वो बार बार गलती करता है, क्योंकि अमेरिका में जंग कभी नहीं होती है। तो उसने टर्की और इटली में न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए। रशिया को ये बात पता चला, रशिया ने बोला हटाओ, अमेरिका ने बोला नहीं, छोटे बच्चे जैसा मैं नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाया, ठीक है। तीसरा काम जो अमेरिका ने किया, इसी टाइम था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना होता है ना, पब्लिकली चालू किया। अब पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों किया? अगेन स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, और है क्या बेचारे के पास? यह है पाकिस्तान, क्योंकि हम भी उस टाइम उठ रहे थे, याद है, हम न्यूक्लियर टेस्ट भी करना चालू कर रहे हैं। तो अमेरिका और रशिया दोनों पे सेम टाइम पे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिलना इसी टाइम चालू हुआ। इंडिया का लिंक आपको हर एक टाइम मिल जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब सोचिए इसी टाइम पे अमेरिका चाइना छोड़िए, पाकिस्तान का हेल्प लेने लगा हमसे पंगा लेने के लिए, तो बस हमने भी, होता है ना, मेटल गूदा दिखाया। और उस टाइम का आर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, शी वेंट टू क्यूबा, हवाना गई वो, मस्त क्यूबा का कैपिटल हवाना, वहां गई और फिडेल कास्ट्रो से मिल के आ गई। सोचो, मतलब अमेरिका के मुंह पे उस टाइम से हम लोग तमाचा मार रहे हैं, ठीक है, कि 1962 टाइम में भी बहुत पंगा लिया था अमेरिका पर, वी डिडंट बैक डाउन। तो उसी टाइम में सोचो अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को रोको, मतलब एक आंख बना के रोको। अमेरिका का नेशनल पंछी क्या है? ईगल है ना, टू कीप एन आई ऑन एवरीवन। तो इट चोज पाकिस्तान टू डर, और हमने, होता है ना, बैकफायर करके बाद सीधा गए, वो भी सीधा प्राइम मिनिस्टर वेंट टू क्यूबा, सीधा सोचो 634 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वाले इंसान से मिलके आ गए, ठीक है। तो दैट वी वर शोइंग आल्सो, भाई हम भी झुकने वाले नहीं है, ये चल रहा था, ठीक है। अब जैसे अमेरिका ने यहां किया, रशिया से पंगा लिया, रशिया तो चुप नहीं बैठता है, पता नहीं आजकल बैठा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, पर रशिया यूजुअली चुप नहीं बैठता है, ठीक है। उसके बाद सेम टाइम में क्यूबा से तो पंगा चल ही रहा है। अब इसमें बेटर दिख रहा होगा, ये टुनूसा देश है क्यूबा, इसमें बेटर दिखेगा, ठीक है। अब क्यूबा और अमेरिका का पंगा साइमल्टेनियसली चल रहा है, अमेरिका रशिया का भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब रूटीन ऑपरेशन में क्या करता है अमेरिका? रूटीनली कि क्यूबा के ऊपर अपने अच्छे जंगी जहाज भेजता है और फोटो वोटो खिंचवाता है, सर्वेलेंस ये सब करने के लिए ट्राई करता रहता है, ठीक है। तो जब उसने भेजा, कास्ट्रो को पता नहीं, हर बार का इंफॉर्मेशन मिल जाता था। तो जैसे उसने भेजा, कास्ट्रो ने बम फोड़े, वहां के प्लेन गिरे, पर जो 2-3 प्लेन बच गए, उन्होंने फोटो खींचा, तो पता चला कि भाई क्यूबा में भी रशिया ने न्यूक्लियर साइट बना डाला। आप सोचो, अभी तक अमेरिका को लग रहा था इट इज वेरी डोमिनेंट, कि भाई रशिया के आसपास टर्की और इटली में न्यूक्लियर वेपन डाल दिए। फोटो में पता चला भाई क्यूबा में भरे पड़े हैं न्यूक्लियर वेपन, जो सीधा डायरेक्ट, होता ना, वॉशिंगटन डीसी और फ्लोरिडा पूरा तहस नहस कर सकते हैं, इतना पास कर दिया। अब पहली बार हर बार की तरह फटी अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद क्या? अब दोनों आमने सामने आ गए। उस टाइम भी जो आज अमेरिका ने किया, सेम चीज किया था, क्या? क्यूबा का ब्लॉकेड, सेम चीज 96 में क्यूबा का ब्लॉकेड कर दिया, कि भाई अगर ब्लॉक कर देंगे रशियन हेल्प आएगा नहीं, रशियन हेल्प आएगा नहीं तो यूएसए बिगाड़ लेगा क्यूबा का जो बिगाड़ना है। पर रशिया ने उस टाइम अपने वॉरशिप्स भेज दिए, ठीक है,
टेक्निकली सबमरीन भेज दिए, ठीक है, सबमरीन प्लस शिप दोनों भेज दिए कि भाई तुम्हारा शिप ऊपर ऊपर जितना रहे, हमारा सबमरीन नीचे से जाएगा और क्यूबा की मदद कर देगा। आप सोचो, आप नहीं समझ पाओगे कितना टेंस माहौल चल रहा होगा कि क्यूबा के आसपास सारे वॉरशिप हैं और नीचे सबमरीन है, रशियन सबमरीन। इसी में एक शब्द आया कि भाई होता है ना ड्रिल, बोलने के लिए ड्रिल। यूएस के कुछ शिप्स ने पानी के अंदर बम फोड़ना चालू किया बस ड्रिल के नाम पे कि भाई ट्राई करके देखते हैं। उसी में एक शिप सबमरीन टेक्निकली रशिया का हिट हो गया। कोइंसिडेंस है जो बोला होता है ना, तना तनी एकदम चढ़ गई और जंग का माहौल पहले से था। अब सोचिए अगर एक सबमरीन के आसपास या सबमरीन में बम फटे तो क्या होगा, बहुत कुछ डैमेज हो सकता है। तो टेक्निकली जो डैमेज हुआ वो था क्या, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम वीक हो गया। और जब वो लोग रशिया से निकले तो उसी टाइम बता दिया गया था, बाबू कुछ भी हो, अगर हमसे संपर्क टूटा मतलब सोचना जंग चालू। अरे वो सबमरीन में नीचे है यार, उनको क्या पता ऊपर क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। उनको पहले बोल के भेजा गया था भाई जहां संपर्क टूटा आपका मतलब समझना जंग चालू हो गया है, सारे न्यूक्लियर बम फोड़ देना। मतलब इस सबमरीन वाज न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन और उसके बाद न्यूक्लियर मिसाइल साइट सब थे। अब सोचिए नीचे सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड, ऊपर शिप न्यूक्लियर पावर्ड, ऊपर अमेरिका नीचे रशिया, दोनों जंग के लिए तैयार। उस टाइम पे दिस इज एन इंडिविजुअल, इसका नाम जरूरी इसलिए बताया नहीं जाता पर जरूर है, ही इज द, ये रशियन है, नाम वर्सली, देख लेना यार नाम थोड़ा टफ है बोलना, ठीक है, वैलेंटाइन कुछ बोला जाता है इनको। ही वाज द ओनली इंडिविजुअल, ही वाज सेकंड इन कमांड ऑफ दैट सबमरीन, जिन्होंने रोका कि भाई बम नहीं फोड़ेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इनके बड़े साहब कैप्टन थे, वो रेडी थे क्योंकि ऑर्डर था भाई कि अगर कम्युनिकेशन टूटा तो मतलब जंग चालू, फोड़ देना सब। ही सेड कि नहीं कुछ एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ही वाज द वन हु स्टॉप। तो फिर क्या डिसाइड किया कि भाई एक बार सरफेस पे जाते हैं और देख लेते हैं कि अगर लगा जंग होने वाला तो फोड़ देंगे हम। तो कैप्टन ने बोला अगर हम सरफेस पे गए और किसी ने हमें मार दिया तो इन साहब ने कहा भाई मारेगा मारेगा, हम पूरा न्यूक्लियर चालू करके रखते हैं ना कि गलती से हमें फूटा तो न्यूक्लियर ब्लास्ट तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सोचिए ये सरफेस पे आया तो दिखा सामने अमेरिकन जहाज। इतना टेंस माहौल था पर किसी तरह इट वाज सॉर्टेड आउट कि दोनों प्रेसिडेंट फिर बात किए, फिर सॉर्ट आउट हो गया। पर सोचिए इट वाज हिज कॉमन सेंस, शेयर रेजिलियंस, होता ना हिम्मत दिखाया इन्होंने कि भाई थोड़ा देर रुक जाते हैं नहीं तो जंग हो जाएगी, और जंग न्यूक्लियर वेपन मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी पे एक रिलेटेड मूवी आई है, ये अमेरिकन मूवी है, जस्ट टू शो द सेम डिपिक्शन कि उस टाइम सबमरीन में कितना टेंस माहौल था। अच्छी मूवी थी, मन होगा तो देख लेना, क्रिम्सन टाइड, आई एम नॉट प्रमोटिंग, ये चल रहा था। तो उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने मिसाइल्स इधर उधर से हटा लिए। अब इसमें इंडियन एंगल, ठीक है, हर बार की तरह इंडियन एंगल इज वेरी जरूरी। अब सोचो उस टाइम 1960 में इतना कुछ चल रहा था, ठीक है, रिलेट करोगे तो समझोगे इतना कुछ चल रहा था 1960 में। इसी टाइम दिस वाज द टाइम व्हेन हु चोज, चाइना चोज टू अटैक इंडिया इन द सीनो वॉर ऑफ, फोटो गया क्या है फोटो, इंडिया सीनो वॉर, अच्छा हाँ सॉरी 1962 इंडिया सीनो वॉर। सोचो रशिया इधर बिजी था अपने में, ब्लर हो रहा है, ठीक हो गया, नहीं हुआ, रशिया अपने में बिजी था, ठीक है, अमेरिका अपने में था। एकदम सही टाइम पे चाइना ने हम पे अटैक किया 1962 में। अभी भी रशिया यूक्रेन के साथ बिजी है, अमेरिका ईरान के साथ बिजी है, क्यूबा के साथ बिजी है, इजराइल को हेल्प करने में बिजी है, वेस्ट के साथ डायलॉग बाजी करने में बिजी है। अगेन अगर आप नोटिस करेंगे तो चाइना ने इसी टाइम की तरह ताइवान को पूरा घेर लिया है, अमेरिका ने क्यूबा को घेरा है, चाइना ने ताइवान को घेरा है, सेम चीज फिर से चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। अब चलो एक दो फन फैक्ट बताता हूं, ठीक है। आपने बहुत सारा न्यूज में ये मतलब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे साइट्स पे अटैक किया, न्यूक्लियर साइट्स, नाम फोर्डो, बुशेर, फोर्डो, नास्टास, खोज लेना, ठीक है। अब उस टाइम पे 1962 के टाइम में इजराइल और अमेरिका के में टेंशन आ गया था, बस ये बताना चाह रहा हूं। अब जो सबको लगता है ना चड्डी बड्डी है एकदम गहरे दोस्त है, 1962 में दोनों में तनाव आ गया था। जब होता है ना आयरन कर्टन चल रहा था कि रशिया ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दिए, अमेरिका ने टर्की और इटली में डाल दिया, तो सब सारी दुनिया किस तरह वॉज मोटिवेटेड भाई न्यूक्लियर कम करते हैं। उसी टाइम इजराइल ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एकदम स्पीड अप कर दिया था कि सारी दुनिया बिजी है। जैसे चाइना ने हमसे पंगा ले लिया क्योंकि सारी दुनिया बिजी थी, उससे इजराइल ने भी अपना एक साइट है, उनके साइट का नाम है, दिस इज देयर न्यूक्लियर साइट डिमोना, उस पर हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर कि भाई जल्दी जल्दी डेवलप करो, जो बेचारा आज ईरान करने की कोशिश कर रहा है। अब यही बात उस टाइम के प्रेसिडेंट साहब, कहां है फोटो उनका, अच्छा मिस हो गया क्या फोटो, ये है, दिखा दे रहा हूं, इस जगह है, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी नाम है उनका, बहुत फेमसली इज आल्सो नोन एज जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन आल्सो, ठीक है। अब सोचो कैनेडी साहब को, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस ज्यादा था, पता चला कि भाई अपना दोस्त इजराइल ऐसा कर रहा है, तो कैनेडी साहब ने इजराइल पे प्रेशर देना चालू किया। सोचो मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं, पर उस टाइम यूएसए नेवर वांटेड एनी अदर कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, तो इजराइल उनका चड्डी बड्डी का दोस्त उस टाइम का भी, पर दोनों में पंगे हो गए। उस टाइम के ये थे, अगर दिख रहा तो रुको जूम कर देना, उस टाइम के इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम था डेविड बेन गुरियन, ठीक है।
इन्होंने पहले तो फेस सेविंग की कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप अपने टीम को बुलाओ देख लो, जो ईरान भी बोल रहा था आप बुलाओ देख लो, पर दे वर डेवलपिंग साइड बाय साइड, पूरा मस्त चल रहा था उनका, ठीक है। अब इतना टेंशन हो गया क्योंकि जॉन एफ कैनेडी को लगने लगा कि भाई नहीं, मेरा ही दोस्त मेरे साथ पंगा ले रहा है, होता है ना, सामने से झूठ बोल रहा है, पीछे कुछ और कर रहा है। दोनों में इतना टेंशन हो गया कि दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब कुछ हद तक थ्योरीज है, कुछ लोग मानते हुए, बस बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया, मोसाड दुनिया की बहुत फेमस एजेंसी है, सुना है ना, इन्होंने क्या किया, मोसाड के लोगों को बोला CIA अमेरिका के बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फिल्ट्रेट कर दो। उन्होंने कर दिया, ऐसा थ्योरीज है, कर दिया। अब सोचो CIA लेट, अब CIA में ही इसराइल के लोग हैं और अमेरिका चाह रहा है, इसराइल को बोल रहा है कि भाई, अमेरिका मतलब प्रेसिडेंट साहब चाह रहे हैं कि वहां प्रेसिडेंट साहब चाह रहे हैं कि भाई इसराइल को बोलो न्यूक्लियर बंद करना। इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को ही साइड कर दो। अभी वही कर रहे हैं ना, ईरान में एक प्रेसिडेंट को हटा दिया, दूसरे को हटा दिया। उस टाइम इसराइल बिकेम सो पावरफुल टू सम एक्सटेंट कि भाई अमेरिका के CIA को इन्फिल्ट्रेट किया, और फिर थ्योरीज कहती है CIA ने ही अपने ही प्रेसिडेंट का जान ले लिया। इसको जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन बोलते हैं। एक इमेज है टू डिपिक्ट इट, हाँ दिस इज दैट इमेज। यहाँ पे वो जा रहे थे अपना कॉन्वॉय में, होता है ना पॉलिटिकल कॉन्वॉय जा रहा था और मस्त गाड़ी में घूम रहे थे, इसी टाइम किसी ने उनपे अटैक कर दिया और मार दिए, ठीक है। फिर जिन पे अटैक किया गया था, मतलब हु किल्ड हिम गॉट किल्ड बाय सम अदर इंडिविजुअल एंड हु किल्ड दैट गाय गॉट मर्डर्ड, समझ गया ना। द आइडिया वाज दिस, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे। अब इन सब में वापस से इंडिया का एंगल, ठीक है, अभी भी हम फंसे हुए हैं, इधर भी जंगे इधर भी जंगे, हमें क्या करना ये नहीं पता, पर जो आपको बताया जाता है वो डिफरेंट होता है, बस ये सोचने बोल रहा हूं, ठीक है। सीक्वेंस में फिर से दिस पेज इज इनफ, अगर सीक्वेंस याद हो जाएगा तो कर लोगे आप, ठीक है। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट कल के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है, नया कुछ छोटे छोटे न्यूज में चल रहा है, विल कवर दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच।